मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। चीनी बहरान पर तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश कर दी गई। चीनी की कीमतों में इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहकीकात के बाद फ्रांसिक ऑडिट का हुक्म दिया था। तहकीकाती कमीशन में DG-FIA वाजिद ज़िया, DG एंटी करप्शन गौहर नफीस और डिप्टी DG-IB अहमद कमाल शामिल हैं। मुल्क में कोरोना मुतासर अफराद की तादाद 48,091 हो गई। 24 घंटों में 2,193 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 32 अफराद जान से हाथ धो बैठे। जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 1,017 तक जा पहुंची। सिंध में मरीजों की तादाद 18,964, पंजाब में 17,382, खैबर पख्तूनख्वा में 6,815, बलोचिस्तान में 2,968, गिलगित बल्तिस्तान में 579 और आज़ाद कश्मीर में 148 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गईं। बाजारों और सड़कों पर रश बढ़ गया। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। बलूचिस्तान में 2 जून तक स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी। दुकानदारों का रात 9 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन में मुकम्मल नरमी के बाद बाजारों में खरीदारों का रश। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों में 20 अफराद कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 336 हो गई। 24 घंटों में 960 नए केसेस सामने आए हैं। लॉकडाउन में नरमी के असरात का 14 दिन बाद पता चलेगा। कोरोना से हेल्थ वर्कर्स मुतासर हो रहे हैं। इस बार घरों में रहकर उन्हें ईद का तोहफा दें। रेलवे का ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम एक ही दिन में जवाब दे गया। वफाकी वजीर रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम में खराबी पर टिकट्स रिजर्वेशन ऑफिस जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं रावलपिंडी, लाहौर, कराची में रिजर्वेशन दफातर को कल से जुज़वी तौर पर खोला जाएगा। हर गाड़ी की 60% तक बुकिंग की जाएगी। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एक बार फिर रोयत हिलाल कमेटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं ईद उल फितर 24 मई को होगी। रोयत हिलाल कमेटी पीर को करना चाहती है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा ईद 24 मई को क्यों बनती है। ये भी बताऊंगा रोयत हिलाल कमेटी क्यों पीर को ईद करना चाहती है। साइंस के जदीद दौर में रोयत हिलाल कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं। कराची में मुर्गी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सरकारी निर्ख 214 रुपये किलो मुकर्रर होने के बावजूद दुकानदारों की मनमानियां। फ़ी किलो गोश्त 360 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। रावलपिंडी में भी जिंदा मुर्गी इस साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जिंदा मुर्गी 205 रुपये किलो, गोश्त 350 रुपये किलो कर दिया गया। पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है सप्लाई बहुत कम, तलब ज़्यादा है, कीमतें कम नहीं कर सकते। चांद रात तक कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ की करप्शन इल्ज़ामात पर मअतली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ को अपने ओहदे को बहाल करने का हुक्म। अदालत ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ की 90 रोज़ा मअतली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। साबिक मेयर के खिलाफ MCI के चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर सैयदा शफक हाशमी ने रेफरेंस पेश किया था, जिसमें शफाफ तहकीकात के लिए लोकल गवर्नमेंट कमीशन इस्लामाबाद ने मेयर को मुअत्तल करने की सिफारिश की थी।
दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 50,58,000 से बढ़ गई। अब तक 20,01,622 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमवात की तादाद 3,30,000 के करीब पहुंच गई। बांग्लादेश में समुद्री तूफान के बायस वायरस से बचाव की कोशिशें बुरी तरह मुतासिर। बरतानिया में कोरोना से 24 घंटों के दौरान मजीद 363 अमवात रिकॉर्ड हुई। उधर भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,12,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरीजों की तादाद 15,93,000 से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 94,994 से बढ़ गई। 50 अमरीकी रियासतों में आलमी वबा के बायस लगाई गई पाबंदियां नरम करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, मुल्क को पाबंदियों को खत्म करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है और गाइडलाइंस इन कम्युनिटीज की रहनुमाई करेंगी जो अपनी मईशत दोबारा खोल रही हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पूरे खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल में मुसालिहाना किरदार खुलूस नीयत के साथ अदा करता रहेगा। इस्लामाबाद में इलाकाई सलामती और पाकिस्तान की तरजीहात के हवाले से मुशावरती इजलास में उनका मजीद कहना था, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वाशिंगटन खित्ते में अमन के लिए ये मौका ज़ाया ना करे। अफगान तालिबान का अमरीका तालिबान अमन मुआहदे पर बयान जारी। अफगान तालिबान का कहना है, अमरीका से तारीख़ी मुआहदे पर अमन के लिए पुरज़्म है। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जियाँ। भारत के सीनियर सिफारतकार की आज फिर दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का चेरिकोट सेक्टर में भारतीय फायरिंग पर शदीद एहतजाज। भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से चेरिकोट का 45 साला मोहम्मद आरिफ जख्मी हुआ था। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आला की आइंदा माली साल में गैर ज़रूरी अखराजात में मज़ीद कमी की हिदायत। कहते हैं, कोरोना वबा के बायस इंतहाई गैर मामूली हालात का सामना है। महकमों को सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पॉलिसी पर कारबंद रहना होगा। स्टेट बैंक का आज बैंकारी औकात में इजाफे का ऐलान। एलामिया के मुताबिक कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंक ज़रूरत के मुताबिक अपने कारोबारी औकात बढ़ा सकते हैं। बैंकारी औकात में इजाफे का मकसद बैंकों और सार्फिन को सहूलत फराहम करना है। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का 5 साल बाद ट्रायल मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। केस का फैसला 18 जून को सुनाया जाएगा। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खयाबान बुखारी में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। घरेलू मुलाजिम ने मुअम्मर जोड़े को गला काट कर कत्ल कर दिया। मकतूलिन की शनाख्त 85 साला जावेद और उनकी अहलिया 80 साला सलमा के नाम से की गई। मुअम्मर जोड़े की देखभाल पर मामूर मेल नर्स भी छुरियों के वार से जख्मी हो गया। पुलिस ने मुलजिम को जाए वक़्वा से आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। NDMA ने मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। गुज़श्ता 24 घंटों में 4,69,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ। 6,400 हेक्टेयर रकबे का ट्रीटमेंट किया गया। जिला लिया में टिड्डी दल के हमलों का सिलसिला जारी। कई किलोमीटर पर मुश्तमिल लश्कर कपास, तिल, सूरजमुखी की फसल के साथ बागात और दरख्त तबाह। किसान कर्जे माफ़ कराने का मुतालबा कर रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ का टिड्डी दल के हमले पर इजहार तशवीश। कहते हैं, कोरोना वबा और मुआशी दबाव के बाद टिड्डी दल के हमले से हमारी मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। एहतियात अपनाएं,
खुद को और अपने प्यारों को कोरोना से महफूज बनाएं। कोरोना सूरत हाल में वक्त कैसे गुजार रही हैं, फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं और 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। पेश की गई है। रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद गिलज़ई से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें जो चीनी बहरान से मुतल्लिक डायरेक्टर FIA वाजिद ज़िया की सरबराही में कायम कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इस वक्त वफाकी काबीना अरकान को इस कमीशन की रिपोर्ट से मुतल्लिक मामले खुसूसी शहजाद अकबर ब्रीफिंग दे रहे हैं और जो इसके जो फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट की उस हवाले से आगाह कर रहे हैं। जरा कि ये कहना है कि जो शुगर मिल मालकान की जानिब से टैक्स बचाने के लिए जो इकदाम किए गए और साथ साथ गैर रजिस्टर्ड कंपनियों को जो चीनी बेची गई, इसके साथ साथ जो स्मगलिंग के मामला हैं उससे मुतल्लिक भी जो है वो काबीना को आगाह किया जा रहा है और इस रिपोर्ट में जो जिम्मेदारान हैं उनके हवाले से भी तयन किया गया है। वफाकी काबीना आज इस इजलास में एक तो रिपोर्ट के पब्लिक करने के हवाले से फैसला करेगी और साथ साथ जो जिम्मेदार और करार दिए जाने वाले शख्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से भी काबीना फैसला करेगी। ये कमीशन जो है वो 10 मार्च को वफाकी काबीना ने ही जो तहकीकाती कमेटी है उसको कमीशन के इख्तियारात दिए थे ताकि जो शुगर मिल्स हैं उनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए और उसके फॉरेंसिक ऑडिट 25 अप्रैल को मुकम्मल होना था, लेकिन कमीशन ने मजीद 3 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। गुज़श्ता रोज जो है ये रिपोर्ट मुकम्मल करके वज़ीर आज़म को पेश की गई, जिस पर वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास बुलाया और अब ये रिपोर्ट काबीना इजलास में पेश की गई है और इस वक्त काबीना अरकान के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है और जो इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के हवाले से भी काबीना आज फैसला करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म ईद सादगी से मनाने का ऐलान करें, वज़ीर आला सिंध की अपील। मुराद अली शाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मार्केटें खुलने से खदशा है कि 14 रोज़ बाद केसेस बढ़ जाएंगे। NFC की तश्कील गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है, नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। लसानी रंग दिया गया, कराची से दुश्मनी की जा रही है। जहां केसेस ज्यादा होंगे वहां इकदामात भी ज्यादा होंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। 20 घंटों में हमने 6003 टेस्ट किए। इस तरीके से टोटल तादाद 1,43,543 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 960 लोग इन्फेक्ट हुए हैं। टोटल लोग जो इन्फेक्ट हुए हैं सूबे सिंध में उनकी तादाद 19,924 हो गई है। 20 लोग वफात पा चुके हैं इस वबा से, जो कि सिंध में सबसे बड़ा नंबर है एक दिन का। टोटल 336 लोग वफात पा चुके हैं, जो कि 1.7% है इन्फेक्टेड लोगों का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद शेख नसर अजीज को अपने ओहदे पर बहाल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मेयर इस्लामाबाद को समात का हक ना देने की वजह से वजारत दाखिला का मेयर इस्लामाबाद की 90 रोज़ा मुअत्तली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शेख नसर की बतौर मेयर इस्लामाबाद मुअत्तली से मुतालिक दरखास्त पर समात की। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कमीशन अली सुफियान अदालत के सामने पेश हुए। वकील लोकल गवर्नमेंट ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेयर इस्लामाबाद पर करप्शन के इल्जामात हैं, जिस बिना पर उनको मुअत्तल किया गया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा है कि लोकल गवर्नमेंट कमीशन की सिफारिशात पर वफाकी हुकूमत ने शेख और नसर की मुअत्तली का हुक्म दिया। कमीशन के 9 मेंबर में से 6 इजलास में मौजूद थे। डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला बोले, सर्कुलेशन समरी के जरिए काबीना ने कमीशन की सिफारिशात पर 90 रोज के लिए मेयर इस्लामाबाद को मुअत्तल किया। शेख नसर के वकील काशिफ मलिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अली सुफियान के कंडक्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। ईद उल फितर 24 मई को होगी। रोयत हिलाल कमेटी पीर को करना चाहती है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी का दावा। फवाद चौधरी ने एक बार फिर रोयत
रोयत हिलाल कमेटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा ईद 24 मई को क्यों बनती है। ईद उल फितर 24 मई को होगी। रोयत हिलाल कमेटी पीर को करना चाहती है। फवाद चौधरी की जानिब से यह बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने एक बार फिर रोयत हिलाल कमेटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा ईद 24 मई को क्यों बनती है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी का बयान। उन्होंने ये कहा कि ये भी बताऊंगा रोयत हिलाल कमेटी क्यों पीर को ईद करना चाहती है। कराची में इंतजामिया ने गिरां फरोशों को खुली छुट्टी दे दी। मुर्गी का गोश्त 360 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। ये सूरत हाल जानेंगे काशिफ हुसैन से। शहर कायद में लॉकडाउन के सताए अवाम को गिरां फरोशों ने भी परेशान कर दिया। मुर्गी के गोश्त का सरकारी निर्ख 214 रुपए फी किलो मुकर्रर है, लेकिन दुकानदार इस भाव से 146 रुपए फी किलो जायद पर फरोख्त कर रहे हैं। महंगा तो बहुत ज़्यादा हो गया है, 400 रुपए किलो है, लेकिन लेना तो है ना। उधर मुर्गी फरोशों का कहना है कीमत कम या ज्यादा होने से इनके मुनाफे पर कोई असर नहीं पड़ता, अलबत्ता कीमत ज्यादा होने से फरोख्त में कमी आ जाती है। पीछे से उनसे पूछना क्यों महंगी दे रहे हैं, ये तो उनका है ना, हमारे को तो कम मिलेगी हम कम दे देंगे। मुर्गी ही क्या, शहर भर में फल, सब्जियां, गाय का गोश्त और अजनास भी महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। लॉकडाउन के बायस कारोबार बंद रहने से शहरियों की कुव्वत खरीद में कमी आई, जिस पर गिरां फरोशों ने भी नई मुश्किल पैदा कर दी है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब लाहौर में इंतजामिया और पोल्ट्री एसोसिएशन में मुर्गी के गोश्त की कीमत पर इख्तलाफ सामने आया। पोल्ट्री एसोसिएशन ने टोलंटन मार्केट में मुर्गी की सप्लाई मुअत्तल कर दी है। गोश्त की किल्लत पैदा होने के बाद मुर्गी फरोशों ने कीमत अज खुद बढ़ा दी। गोश्त की सरकारी कीमत 270 के बजाय 320 से 340 रुपए फी किलो में फरोख्त इस वक्त जारी है। लाहौर जिला इंतजामिया की तरफ से मुर्गी के गोश्त की जायद कीमत के खिलाफ कोई इकदाम सामने नहीं आया। लोड बढ़ने से रेलवे का ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम एक ही दिन में बैठ गया। शेख रशीद ने ऑनलाइन सिस्टम में खराबी के सबब टिकट्स रिजर्वेशन दफातर जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने वीडियो पैगाम में कहा है, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, सक्खर, पेशावर और कोयटा में टिकट्स रिजर्वेशन दफातर कल से जुज़वी तौर पर खोले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।